Hello and a very warm welcome to Musings of Manu once again. And today we are going to talk about college freshers. क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं on WhatsApp, on Instagram, on YouTube as well to make videos for the college freshers and how do they get started and क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. So we will be talking about that. So there is a little note and description before that. डोंट ट्राई टू अप्लाई ऑल ऑफ दैट एंड डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ ऐसा ही होगा या ऐसा ही जाएगा. तुम्हारी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग थी, मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े अलग थे, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस माइट भी थोड़े डिफरेंट हों, लेकिन ये है कि लर्निंग सबके एक्सपीरियंसेस में हुई. मेरी भी लर्निंग्स काफ़ी थी और तुम्हारी भी लर्निंग्स बहुत होंगी और अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे. सो लेट्स बिगिन. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट द पीपल. ये उन लोगों के बारे में है जिनसे आप मिलने वाले हो इन योर कॉलेज जर्नी. इट्स नॉट गोइंग टू बी योर स्कूल, इट इज़ अ कॉलेज. एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत डिफरेंट रीजन्स से आते हैं और आप नए नए लोगों से मिलते हैं, न्यू कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं. तो इन दिस सिनेरियो यू विल हैव टू make a fine line between friendship and networking. Make sure the people you are trying to be friends with, you will have to be there for them. See, in college life there will be so many times जब आपको लगेगा कि I have to be there as well and I have to be there as well. तो in this case आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पहले जाना है. You will have to prioritize your friendship or you will have to prioritize your studies or you will have to prioritize other co-curricular and extra curricular activities. So in this case तो अपना ये सोच के चलना कि नेटवर्किंग एक डिफरेंट चीज़ है और फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है. जो कॉलेज में आप फ्रेंड्स बनाते हो वो पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू स्टिक टू यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप उनसे मिलते रहोगे एंड आप उनसे बातें करते रहोगे हमेशा, जैसे स्कूल के दोस्त थे. तो इन कॉलेज अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो it's like very normal. You go and meet people, you talk to them, you get to know about what they are doing and what is their vision. लेकिन in friendship you will have to be there for them. आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा. Let's say one of your friend calls you and asks you for help while you're doing your assignment or anything else. So you will have to prioritize, right? You will say that yeah, maybe I can do this assignment later on but I have to be there for that friend as well. तो आपको उस टाइम पे prioritize करना पड़ेगा. तो there is a fine line between networking and friendship. जब networking करते हो तो नेटवर्किंग करने में लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, इट्स ऑल गुड. बट व्हेन यू आर मेकिंग फ्रेंड्स जस्ट ट्राई टू बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स ऑलवेज. ओके, द सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज टाइम मैनेजमेंट. वाई? बिकॉज आई हैव struggled so much and I have struggled miserably for that. So that's why I'm going to talk about it. सी, कॉलेज लाइफ में तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. कई बार फोमो भी होगा कि मेरे फ्रेंड्स तो कैफ़ेज़ जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हियर आई एम राइटिंग असाइनमेंट्स एंड डूइंग ऑल दी स्टफ. जो भी सोसाइटी का काम है मैं ये कर रही हूँ. बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू नो व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म विजन. तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है आफ्टर कॉलेज, व्हाट्स योर गोल. सो इन दैट केस तुम्हें फोमो नहीं होगा. यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम. लेट्स से यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रैवलिंग. सो ट्रैवलिंग करते हुए भी अपना कुछ बुक लेके चलो साथ में, कुछ रीड करो या जस्ट ट्राई टू स्पेंड टाइम ऑन योर हॉबीज़ सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट स्ट्रगल इन वेन. तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने आज अपने साथ टाइम नहीं बताया. सो वाइल यू आर ट्रैवलिंग जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज दैट टाइम एंड वाइल यू आर इन कॉलेज जस्ट ट्राई टू मैनेज योर टाइम. लेट्स से you got a let's say one of your teachers is on leave and you're not going to get that period, so just go to library and start reading some stuff. मतलब मैंने ये चीज़ इतनी रियलाइज़ करी है, जो लूप होल्स होते हैं ना तुम्हारे लेक्चर्स के बीच में, उनको यूटिलाइज़ करो. वो टाइम अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग. मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है एंड आई विल नेवर सजेस्ट यू फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस बिकॉज इन दैट केस तुम सब कुछ जल्दी जल्दी यू जस्ट ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग एंड उस केस में सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई वोंट सजेस्ट कि तुम जाके सारी बुक्स खरीद लाओ बिकॉज रीडिंग से भी काम चल जाता है, नोट्स से भी काम चल जाता है. इफ़ यू आर अटेंडिंग सम ऑफ द क्लासेज, इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोट्स ओनली. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर academics and how to go for the books and notes. So for the notes वाला पार्ट आई विल सजेस्ट कि अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि
लास्ट मिनट पे जाके किसी फ्रेंड से नोट मांगना इज़ नॉट फीजिबल, एंड यू नेवर नो कि उसने भी नोट्स बनाए हैं या नहीं. व्हाट इफ़ योर फ्रेंड इज़ लाइक यू, शी इफ़ ही और शी इज़ नॉट मेकिंग नोट्स, so how will you manage? So in that case you will have to have your own notes or some study material. कुछ अपने पास रखो. You will have to prepare for the examinations as well. You are in your college just because you were good at academics, right? You are going to pursue something for your masters and you're going to pursue something for the long term. That's why you are in college. So उसको साइड में मत रख के चलो. ये नहीं कि सारा फन में टाइम लगा दिया, सारा सोसाइटीज़ में टाइम दे दिया, सारा सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम दे दिया और तुम्हारी एकेडमिक्स कहीं कोने में पड़ी है. सो यू डोंट हैव टू डू दिस. मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. अपने पूरे दिन का अच्छे से स्केड्यूल बना लो कि एटलीस्ट यार कहीं से 1 घंटे 2 घंटे मैं रिवाइज़ करने पे या फिर मैं अपनी पढ़ाई पे टाइम निकाल रही हूँ. मे बी मैं कॉलेज लाइब्रेरी में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ. मे बी मैं कॉलेज से घर जाते टाइम या घर से कॉलेज आते टाइम मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ. ये रोज़ का बना के चलो. अगर तुम कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ रहे हो ना, अगर कंसिस्टेंसी है, तो लास्ट मिनट वाला जो प्रॉब्लम है, जो इशू आता है, जो मुझे आया वो तुम्हें नहीं आएगा. सो या दैट वाज इट. और सोसाइटीज़ वाले पार्ट के लिए स्टे अवे फ्रॉम कॉलेज पॉलिटिक्स. इससे बहुत बहुत दूरी बना के रखो. जितनी भी टॉक्सिसिटी है उससे दूर रहो, क्योंकि इन कॉलेज यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एम्पल ऑफ टाइम. और वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो तुम्हें अपने अंदर नहीं लेनी है. नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है और ट्राई करना है कि जितना हो सके पॉजिटिव साइड को ही देखना है. व्हेन यू एंटर कॉलेज तुम्हें लगेगा ओह माय गॉड एवरीवन इज़ डूइंग सो मच, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. इट्स जस्ट बिन 1 month एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू दोज जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. योर चैप्टर 1 माइट बी द चैप्टर 20. सो यू विल हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. ये एक पूरा अल्टीमेट एडवाइस है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए. फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर जर्नी, ऑन योर ग्रोथ, नॉट ऑन समवन एल्सेस ग्रोथ. वो तुम्हारी जर्नी, वो तुम्हारी लाइफ नहीं जी रहे हैं. योर लाइफ इज़ डिफरेंट. ठीक है. तो ये सारी एडवाइसेस कॉलेज एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूँगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट आई विल से, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है बट या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट कीप देम इन माइंड. whenever you are traveling, you are going for let's say some inter college competitions, तो तुम कॉलेज टू कॉलेज ट्रेवल कर रहे हो, प्रेफर गोइंग फ्रॉम मेट्रो. बिकॉज बस का मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत फिजिबल है. मेट्रो से जाओ. ऑटो भी बहुत फिजिबल नहीं है. मेट्रो इज़ द बेस्ट. एंड थोड़ा बहुत वॉकिंग भी कर सकते हो. मेट्रो स्टेशन अगर पास में तो वॉकिंग भी कर सकते हो. और इफ़ यू आर लिविंग इन अ पीजी और यू लिव इन नॉर्थ कैंपस, यूलू इज़ द बेस्ट. ट्राई टू यूज़ दैट इलेक्ट्रिक स्कूटर और यूलू, क्योंकि वो बेस्ट है इन दैट केस. सो दैट वाज द होल एडवाइस दैट आई वांटेड टू गिव यू. And all the very best for your journey, and I hope you make the most out of it. And see you in the next video. Till then, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. I'm very new to this, but I'm trying and I'm so happy that I'm trying. And this was always my dream to on this YouTube channel. I wanted to be a content creator and I'm finally doing this. So thank you for all your support and thank you for watching this video. I'll see you in the next video. Bye. Take care.